दिल कब कमज़ोर होता है और दिल के कमज़ोर हो जाने से हमारे जिस्म पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, कौन कौन से अमराज इससे पैदा होते हैं, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज बताने के साथ साथ मैं दिल की ताकत और क़ुव्वत के लिए एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा भी आपको बताऊंगा, उसके अज्ज़ा, उसके बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। और इसको अगर आप कुछ अरसे तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह दिल की कमज़ोरी से निजात पाकर आप उन तमाम अवारज़ात से निजात पा लेंगे जो कि दिल की कमज़ोरी के नतीजे में इंसानी जिस्म में वक़ूअ पज़ीर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिल के कमज़ोर होने की जो असबाब हैं वो देख लेते हैं। कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि जब क़ल्ब व उज़लात में तस्कीन हो जाती है तो दिल कमज़ोर हो जाता है। अब क़ल्ब में तस्कीन कब होती है, दिल में तस्कीन कब होती है? ठीक है, दिल में या दिल के पर्दों में या उज़लात में जब रतूबात ज़्यादा पैदा हो जाती हैं तो दिल और उसके पर्दों में तस्कीन हो जाती है और फिर दिल कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, कमज़ोर हो जाने से कौन सी अलामात पैदा होती हैं? दिल का काम है जी खून में हरारत को बरकरार रखना, अपनी हरकत की वजह से खून को जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचाना ताकि वो ग़िज़ा ले सकें और उसके बाद हर उज़्व के फासिद मादों को वापस लेकर आना और जहाँ जहाँ खून साफ़ होता है उस मकाम तक खून को पहुँचाना, ये दिल के अफ़ाल हैं। अब जब दिल कमज़ोर हो जाएगा तो वो इन अफ़ाल से आजिज़ आ जाएगा, ठीक है, और जब ये कमज़ोर हो जाएगा तो उससे जो अलामात पैदा होंगी उनमें ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, खून ठंडा हो जाएगा, उसमें रतूबात बढ़ जाएंगी, तुरशी कम हो जाएगी, उसकी हरकत मुतासर होंगे, ठीक है जी, बलगम की ज़्यादती होगी, हाथ पाँव सुन्न होंगे, चक्कर आएंगे, हीमोग्लोबिन और फौलाद कम हो जाएगा, तो ये उसमें अवारज़ात पैदा हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब दिल के कमज़ोर हो जाने के जो असबाब हैं वो कौन से हैं? वो लोग जो प्रोटीन गोश्त का कम इस्तेमाल करते हैं वो दिल की कमज़ोरी का शिकार होते हैं। जो लोग चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध और मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बलाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कच्ची सब्ज़ियां ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन के नज़दीक नहीं जाते, वो लोग जो कीटो डाइट करते हैं उनमें भी दिल की कमज़ोरी का आर्ज़ा जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कीटो डाइट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके ग़िज़ा में प्रोटीन कम हो जाती है जिसका डायरेक्ट असर जो है वो आपके दिल पे पड़ता है। अच्छा, अब ऐसी सूरत में हमने करना क्या है? क्योंकि दिल कमज़ोर हो रहा है तस्कीन उज़लात की वजह से, तो हमने दिल की ज़ाती तहरीक यानी उज़लाती असाबी या उज़लाती गुदी को पैदा करना है। उसके लिए हम वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे जो उज़लाती हैं, प्रोटीन वाली हैं, सौदावी हैं, जो कि इस तरफ या इस तरफ ग़िज़ाई चार्ट आपको नज़र आ रहा है। और इनमें अहम ग़िज़ाएँ जो हैं वो बड़ा गोश्त है, सुर्ख गोश्त जिसको कहते हैं, मछली हो गई, काले चने हो गए, सेब, फालसा, अंगूर, ठीक है जी, चेरी ये हो गई, और कचनार हो गई, ठीक है, चने हो गए, इंजीर हो गई, किशमिश हो गई, ठीक है, तिल हो गए। तो ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो दिल के को तहरीक देती हैं और हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दिल में ताकत और क़ुव्वत आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये ग़िज़ाएँ हो गई। अब दिल की तक़वियत के लिए बेहतरीन होम रेमेडी कौन सी है वो आप नोट कर लें। इसमें मुरब्बा हरड़ 2 अदद पानी से धोने के बाद आप सुबह इस्तेमाल करें। ये दिल की तक़वियत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है। या मुरब्बा आमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दिल की तक़वियत के लिए बेहद मुफीद चीज़ हैं। इसी तरह अनार, तुर्श अनार दिल को मुतहरिक करता है। इसी तरह जामन, ठीक है, ये दिल को मुतहरिक करता है। दही का इस्तेमाल आप कर लेते हैं, ठीक है, तो इस आर्ज़े से निजात पा सकते हैं।
اب ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کی بہترین ہوم ریمیڈی جو کہ مقوی قلب و عضلات ہے اور دل کو بے انتہا طاقت، قوت اور انرجی فراہم کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے لونگ لینے ہیں، دوسرے نمبر پر آپ نے دار چینی لینی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے جلوتری لینی ہے۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 500 ملی گرام صبح دوپہر شام آپ نے اسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 سے 20 دن استعمال کر کے 8-10 دن اس کو وقفہ دیں اور پھر 15-20 دن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ دل کی کمزوری دور ہو جائے گی، دل اپنی قوت کو بحال کر لے گا اور دل کی کمزوری سے جو عوارضات پیدا ہوئے تھے وہ انشاءاللہ دور